अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा शराजी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के फेमस तनसाज जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान कंपटीशन जीता और पंजाब लेवल तक कंपटीशन जीता, लाहौर जीता। 40 से ज़्यादा कंपटीशन जीतने के बाद अब ये जा रहे हैं एशिया के मुकाबले खेलने के लिए मालदीव। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहम्मद अजीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कितनी देर से आप कंपटीशन खेल रहे हैं? सर मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में 1919 से मैंने स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह 23 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग में। 23 साल से ये बॉडी बिल्डिंग लाइन में, हाँ जी, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और 40 से 50 से प्लस में अभी तक कंपटीशन खेल चुका हूँ। ठीक है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट से मैं मतलब पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, वापडा, रेलवे और इससे पहले। और लेकिन अब चूँकि मैं मालदीव के लिए सिलेक्ट हुआ तो होपफुली ये है कि इंशाल्लाह मालदीव में वहाँ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वहाँ से एक प्रॉपरली पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद फिर इंशाल्लाह वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई करना है और आगे इंशाल्लाह। मिस्टर पाकिस्तान कब हुए थे आप? ये मिस्टर पाकिस्तान भी 2 महीने यानी 2 मंथ अगो मैं कंपटीशन खेल के आया था कराची में। कराची जी। किसको बीट किया वहाँ पे आप? काफ़ी सारे कंपटीटर थे, कुछ सिंध के थे, कुछ पूरे पाकिस्तान से जो पार्टिसिपेशन थे वो लड़कों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। और बहुत सारे लड़के जो पाकिस्तान के जो मेच्योर पर्सन जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की कंपीटिंग के लिए इजाज़ हासिल करने के लिए आते रहे। अपने जिस्म को बढ़ाने के लिए आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं? 2 टाइम करती हैं, 1 टाइम करती हैं? अगर तो आप नॉर्मल जैसे अगर ऑफ सीज़न है तो फिर 1 टाइम एक्सरसाइज मिनिमम 45 मिनट इज़ इनफ। अगर आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया हो तो फिर आपको 2 टाइम ट्रेनिंग, वो भी लास्ट डेज़ में, टर्म्स ऑफ कंडीशन कि आपकी बॉडी कंडीशन क्या है। तो वैसे आपको 2 एक्सरसाइज ही है कि मसल ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाता है। और अगर आप ऑफ सीज़न में है तो फिर एक ही एक्सरसाइज काफ़ी है। ठीक, जैसे माशाल्लाह आपके मसल हैं तो आप तो 10-15 किलो गोश्त रोज़ाना खा जाते होंगे? सर ये बड़ी लंबी डिटेल मतलब क्या है इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में। नॉर्मल पर्सन यही सोचता है कि ये सिर्फ शॉर्ट डेज़ में ही बॉडी बिल्डर जो है ना स्टीरॉयड और न्यूट्रिशन का सहारा लेकर बड़ी जल्दी ऊपर आप कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ एफर्ट है, इसके साथ डाइट की कम्बिनेशन है, न्यूट्रिशन है, इसमें मल्टीविटामिन हैं, स्पेशली आपका जो आपके टीचर हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उनकी प्रॉपर्ली गाइडलाइन के बगैर आप कंप्लीटली बॉडी बिल्डर। लाइन यूज़ की? इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक सप्लीमेंट और एक मैं न्यूट्रिशन। हाँ, स्टीरॉयड तो सर देखें एक बहुत अलग जो ना फील्ड पे चला जाता है ये मामला, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए कम्पीट करते हैं वहाँ पे स्टीरॉयड ये बैन आइटम है, वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते। वहाँ पर स्टीरॉयड आपकी चेक करते हैं वो लोग? डेफिनेटली उनका डॉप टेस्ट है और डॉप टेस्ट में अगर आप ज़रा सा भी मतलब कि उसमें डॉप टेस्ट में अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जा रहे हैं, से पाकिस्तान के आप बदनामी का बाइस बनेंगे। और फिर बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा जो आपका प्रॉपरली जितनी भी आपने टाइम स्पेंड किया, जो आपने इज़्ज़त हासिल की, वो सारी की सारी ज़ाया चली जाएगी। जैसे आपका जिस्म है, सड़क पे जाते जाते आपको केले वाली की दुकान पकड़ोगे, सारे केले खा जाते होंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जितनी बॉडी की नीड है, केले दिया बंदे ही सारे खा गया। नहीं सर, उसमें यह है कि उसमें जो आपकी बॉडी की नीड है, जो रिक्वायरमेंट है उतनी मतलब कि एक टाइम में कितने केले खा जाते हैं आप? सर डिफरेंट मतलब सीजनली फ्रूट सारे मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में जो मेरी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। साइज को बड़ा करने के लिए तो यही सुना है कि केले खाओ बच्चों। नहीं सर, उसके साथ देखें मीट है, दूध पियो। 3 टाइप्स ऑफ द मीट है इसमें। आपका फ़िश है, उसमें चिकन है, आपका मटन है, उसमें बीफ है। अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ें आप कैसे अफोर्ड करते हैं? आप तो मेरी तरह गरीब आदमी लग रहे हैं। सर देखिए ये बॉडी बिल्डिंग जो जितने भी बॉडी बिल्डर हिस्ट्री में अगर आप किसी भी बॉडी बिल्डर की हिस्ट्री चेक करें ना, वो कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। या तो किसी के अपने पर्सनली जिम है या किसी वो 1-2 मुकाबले खेलते हैं, साइड पे होते हैं। लेकिन हम चूँकि एज ए बीइंग प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ साथ अपनी जॉब के साथ बॉडी बिल्डिंग को भी टाइम दे रहे हैं और साथ मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, ये उनके लिए एज ए मोटिवेशनली मैंने अपने इसको पैशन को मैंने अपनाया हुआ, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। आप ये सारी अपनी डाइट प्लान बता रहे हैं कि मैं ये खाता हूँ, जी। ये खाता हूँ। आपको सपोर्ट कौन करता है आपकी फैमिली में? आपके भाई, आपके बाप? मेरी सबसे जो मेन सपोर्टिंग है वो मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे पेरेंट्स की सपोर्टिंग के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज तक मैं जितनी भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वो मेरे वालिदैन की और मेरे स्पेशली मेरे टीचर की, जिन्होंने ये डे बाय डे रात दिन मेरे साथ जो उनसे ना प्रॉपर्ली गाइडलाइन के साथ मुझे अब एडवाइस भी की है कि कौन सी चीज़ आपको किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए, वो किस तरीके से उन्होंने नीड पूरी करवानी है। वो सारा का सारा आपका जो है ना पीछे एक ट्रेनर का, एक टीचर का, एक फैमिली मेम्बर्स का और एक आपके पेरेंट्स का, ये अकेले बंदे का काम नहीं है बॉडी बिल्डिंग।
यानी कि 4-5 लोग आपको मिलके तैयार बिल्कुल कर रहे बिल्कुल सर, ऐसे ही है। हैं। कुछ आपको बाथरूम छोड़ के आ रहे हैं, कोई लेके नहीं नहीं आ रहे हैं, सर, इस तरह की देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि स्पोर्टिंग से मेन ये है कि आपकी बॉडी, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी न किसी टाइम पे आके आप टायर्ड हो जाते हैं, मतलब मेंटली आप बिल्कुल थक जाते हैं कि यार अब मैं नहीं कर सकता ये। लेकिन जो आपको प्रमोट करवा रहे हैं या लेके जा रहे हैं आपको, जो इतनी मेहनत करने के बाद एक आप एक स्टेज पे आके खड़े होते हैं, तो उसके पीछे आपको मतलब कि जो आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं वो ये है, मेन बनते हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर इन्वॉल्वमेंट है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, ये सारे के सारे आपका इस गेम का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने भी कुछ अर्सा ये ट्रेनिंग वगैरह की हुई है, इसलिए मुझे कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है। जी जी कुछ वक्त के लिए आप लोगों को पानी भी कम करना पड़ता है, वो क्या शिद्दत आप महसूस सर, वो ये होता है कि देखिए उसमें कंपटीशन करीब आ रहा हाँ, वो ये होता है कि सर आप बड़ी ड्राई मैटर पे आप स्किन पे जा रहे होते हैं, आपका जो फैट लेवल है वो 4 से 5 लेवल बिल्कुल स्टे होता है, और उसमें आप ड्राई स्किन के ऊपर मसल की जो टोटली जो उनसे लीन कंडीशन को प्रमोट करके उसे शो अप करवाना था स्टेज पे, उस मसल की पूरी डेप्थ आपने शो करवानी होती है कि आप किस कंडीशन में क्या मसल की क्वालिटी लेकर आए। तो वो सारी की सारी एक लॉन्ग टाइम से आपको आहिस्ता 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 उस कंपटीशन के लास्ट डेज में आपको ड्रॉप करना पड़ता है। ड्रॉप से मुराद ये है कि जो आप नॉर्मल रूटीन में 3 या 4 लीटर पानी पी रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप कम करके मिनिमम आप 1 लीटर फिर हाफ लीटर पे आ जाते हैं। लेकिन वो ये टोटली आप डाइट पे हैं, तो मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई अगर कीमा या कोई गोश्त वगैरह खा रहा है, तो आपके दिल में क्या, कस्टर्ड वगैरह खा रहा है तो क्या फील करते हैं? सर ये सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस करते हैं। ये sacrifice- अभी हम लोग सिर्फ माइंड में ये रख के, मैं स्पेशली मैं माइंड में ये रख के मतलब कि कंपटीशन की तैयारी करता हूँ कि यार मेरे आज फास्टिंग है, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं खाना है, जो मेरी डाइट है मैंने अपना पहला टारगेट अचीव करना है, मेरा एक गोल है, मैंने उस गोल को पहुँचने के लिए मैंने स्ट्रगल भी करनी है, एफर्ट भी करनी है और सेक्रीफाइस भी करनी है। एक टाइम में 50 घंटे खा लेते हैं आप लोग? सर मिनिमम 2 दर्जन अंडों की जो सी ना वो वाइट एक एग्स, टाइम में? हाँ जी, एक दिन में, एक दिन में वो वाइट एग्स, और फिर इसी तरह 1.5 किलो चिकन है पूरे दिन में। फिर उसकी टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन पे आ जाए तो वो प्रोटीन है, आपकी 2 टाइम प्रोटीन पे आ जाते हैं, फिर प्री वर्कआउट्स हैं, मल्टीविटामिन है। पाकिस्तान का कंपटीशन आपने विन किया, कौन से सन में? 2 माह पहले आपने सॉरी बताया, तो उसमें आपको क्या इनामात मिले हैं? सर इनामा सर उसमें मुझे काफी कैश सारे पैसे मिले होंगे। सर कुछ कैश गाड़ी प्राइस का तो सर कैश प्राइस सर 75,000 मुझे क्योंकि वहाँ पर मिला। 75,000? यस मैं नहीं अगे तो ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू नहीं करना ਇੰਨੇ ਥਕੇ ਤੁਹਾਡੇ स्पॉन्सर ने। सर देखिए ये पाकिस्तान में अब बॉडी बिल्डिंग लेवल जो आपको सर ना वो पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो सपोर्ट नहीं करती? सर अगर हुकूमत के अपने ही जो उनसे अभी बहुत सारे ऐसे रोले चल रहे हैं आपके सामने हैं जो स्पोर्ट्स की, का पाता होना कि ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही चक्कर आने उन्होंने ट्रेनिंग लाने हैं। तो सर ये आपके सामने हालात है पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स या कोई भी फील्ड पीछे चली गई है, 2000 रुपये मिल रहे हैं, उसमें कुछ आप ट्रेनिंग श्रेनिंग का कुछ सामान इकट्ठी ले आया करें महीने का। सर ऐसा अगर पॉसिबल हो तो फिर हर बंदा बॉडी बिल्डिंग जो है ना बॉडी बिल्डर ही बन के बैठा हो। मुझे पाकिस्तान अब तो 2000 रुपये दे रही है भाई महाना की। सर वो 2000 तो हमने सुना है, लेकिन हमारे तक अभी कोई ऐसा सीन ही नहीं हुआ। 100 यूनिट भी दे रहे हैं कम से कम आप। सर वो तो अनाउंसमेंट उन्होंने कल, हाँ 100 यूनिट की जो अनाउंसमेंट है उन्होंने कल से की है, अभी उस पर आप अप्लीमेंटेशन का भी कोई सीन नज़र नहीं आया। वो नेक्स्ट मंथ से ही पता चलेगा कि क्या किया उन्होंने। हुकूमत को भी ये अपनी बॉडी बिल्डर ना पला पै गया मेरे ऐसा ये तो बहुत ज्यादती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोगों का साथ दें। सर जैसे आप मेहनत करते हैं, पानी भी सर, छोड़ते हैं, बिल्कुल सर ऐसे अपने घर वालों से। आप शादीशुदा हैं? सर माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ माशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरी शादी को और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मालदीव जा रहे हैं। जी सर। और वहाँ पे आप बता रहे हैं कि 35 मुल्कों के साथ आपका जी मुकाबला है। कंपटीशन बिल्कुल तो ऐसी है। पाकिस्तान को चाहिए कि आपको तो सपोर्ट करें। पाकिस्तान ने तो आपको मेरे ख्याल से जाने की टिकट में 10,000 रुपये नहीं दिया। नहीं सर, ये अभी जो कराची की बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है क्या नाम है उनके फेडरेशन फेडरेशन जो है WWF के नाम से है वो। अच्छा WWF, ये तो कोई ये मुझे लग वर्ल्ड रहा है बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो उनसे World कराची की, हाँ जी Bodybuilding ये कराची की फेडरेशन है। इनको जो इनकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो इनका मतलब कि मेन स्पॉन्सर्ड है वो सोहेल अनवर साहब हैं, रमीस भाई हैं, उसके इमरान नगोरी साहब हैं। जी, और इन हमारी फ्यूचर तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया WWF का, जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया और इन जैसे काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर जो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले तो अपने घर वाले काफ़ी ज़्यादा बंदोबस्त करें खाने पीने की चीज़ों का। और यहाँ उनके वालिद जो हैं वो कोई रिटायर जनरल या कर्नल होने चाहिए, या कोई कम से कम SP या DSP होने चाहिए जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके। ये शौक बहुत एक्सपेंसिव है, ये भाई बता रहे हैं कि इतना एक्सपेंसिव सर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव शौक है। तो बेचारे का चेहरा भी देखें कितना। सर क्योंकि अभी मालदीव जाना जाए से बताऊँ भी हम कंपटीशन की तैयारी में है। आप किसी भी बॉडी मालदीव के रहे हैं। हाँ जी।
उसी दिन रहना रहा था। सर देखिए अभी तो यहाँ से फ्लाई करना है, उसके बाद जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वहाँ पर इंशाल्लाह जाना है। तो बाकी फिश में आपको क्या, जैसे फिश जो आप जब खाते हैं मेरे ख्याल से तो सर वो 2-3 किलो फिश तो खा जाते होंगे। सर वो कम से कम आपको 1.5 से 2 किलो आपको चाहिए, लेकिन अभी चूँकि इसका सीज़न नहीं है तो इन दिनों में तो खैर फ़िश यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि वाइट एग्स है, चिकन है आपका, और अगर थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करना है तो फिर मटन या बीफ है आपके पास। सेकंड वे ऑफ जो सर, हाँ जी, हम लोग तो कभी ट्रेनिंग करते थे, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की, अपने आप को खुद ही सपोर्ट किया, तो आप लोग इतने मुकाबले, आपने कहा कि मैंने 40-50 मुकाबले कंपटीशन पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, अब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मालदीव जा रहे हैं। जी सर। तो आपको हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट ही नहीं कर रही? सर ये तो सुहेल अनवर साहब जो कराची बॉडी बिल्डिंग के फेडरेशन के जो मेंबर हैं वो माशाल्लाह उन्होंने पूरा स्पॉन्सर्ड किया है, टिकट वगैरह उन्होंने, और मालदीव के लिए जितने भी एक्सपेंस थे बॉडी बिल्डर पे वो कम से कम अराउंड अबाउट 5 लाख के अराउंड अबाउट में जितना भी खर्चा फी प्लेयर के ऊपर वो खुद मतलब कि उन्होंने। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड WWF, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखें तो हम आपसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के जराए के थ्रू कि आप बॉडी बिल्डरों को इतना सपोर्ट करते हैं, और बॉडी बिल्डर जो है आपके लिए बहुत थैंक्सफुल हैं कि आपने इनको सपोर्ट किया, और हमेशा आप अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो अब आप बताएं कि आप कितनी दिनों बाद पाकिस्तान का मुकाबला जो विन कर आएंगे या ऐसे ही मुंह लटकाते हुए? नहीं सर, इंशाल्लाह होपफुली ये है कि सर मैं भी अपनी पूरी तैयारी में मैंने मतलब कि कसर नहीं छोड़ी। अपना दिखाएं ना कुछ जिस्म वगैरह के, क्या आपने तैयारी की है और कौन कौन सा पार्ट आपका है, आप होपफुल हैं कि वहाँ से आप विन करके आएंगे? अभी आप मेरे ख्याल से कितने साल से, कितने महीने से अभी आपने पानी अपनी डाइट कंट्रोल? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं बंद किया, ना मैंने कार्ब्स अपने बंद किया हुआ ना। कंट्रोल से मुराद ये है कि गर्मी में आपने पानी भी कंट्रोल किया है? नहीं, पानी और मैंने कार्ब्स टोटली कोई मैंने ड्रॉप नहीं। कंट्रोल करता है वापस वाले ने बिजली कंट्रोल करता है सर, ये किधर जाना है? लेकिन सर ये है कि अल्लाह का शुक्र है मैं एक लॉन्ग टाइम से मतलब कि इस कंपटीशन की जो सी तैयारी में था। इंटरव्यू पता है मैंने 3 घंटे लेट हो गया, बत्ती नहीं थे आ रही सर, ये तो बड़ी मुश्किल के नाल सर ये आपकी मेहरबानी है कि आपने वेट किया, और माशाल्लाह ये हमारे भाई हैं, आपको प्रमोट हमारा करना फर्ज बनता है, और आप पाकिस्तान के हीरो हैं, लेजेंड हैं, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। बहरहाल बात ये है कि खुराक अपनी तुसी ते खुराक खांदे ही बड़ी हो ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਕੱਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ मेरे जरा कहने का मेन मकसद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ हुकूमत पाकिस्तान जो ਤੁਹਾਨੂੰ सपोर्ट करे। जी सर, ये अगर आप बाहर जाएं मुकाबला खेलने के लिए पाकिस्तान से बाहर, अपनी मिसाल के तौर पर सर वो फिर स्पॉन्सर्ड करते हैं, इंग्लैंड वगैरह जाएं या अमेरिका वगैरह जाएं सर, वो फिर फुल जो है ना सपोर्ट भी करते हैं, फिर वो आपको जो है ना कैश प्राइजेस के साथ फिर वो प्रॉपर्ली जितनी भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। वो बाहर के मुल्क के जो बॉडी बिल्डर हैं उन्हें तो टैग लगाने कितने दिन आते हैं? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही, शूज़ पहनने के बिल्कुल सर ऐसे हैं, अगर वो शर्ट भी अपना टैग लगाए बिल्कुल तो सर पैसे मिल जाते हैं, तानू भी मिलनी है जुआ सर। यार यहाँ पर सर आपके सामने यहाँ पर तो सर हुकूमत के अपने जो से एक्सपेंस पूरे नहीं होते सर। छड्डो बड़े बॉडी बिल्डिंग में पीछे पे हो। अब सर एक टाइम बहुत लॉन्ग टाइम का अपनी बॉडी बिल्डिंग सर, वो उसके भी हालात आपके सामने हैं। अजीम भाई, आप बिल्कुल कंपटीशन करीब हो, आपके सर पर कंपटीशन हो, आप दिन में बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, रात को आप एब्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, थाइस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका बजट कम हो गया हो, कंपटीशन में बहुत थोड़ा टाइम लगा हो, कभी आपने सोचा हो कि मैं ये कंपटीशन छोड़ ही देता हूँ, मुझे से ये काम नहीं हो रहा? नहीं सर, ऐसा हुआ ज़रूर है, लेकिन तवक्कल अल्लाह कि मैंने अपने पाकिस्तान के नाम रोशन करने के लिए साथ साथ अपने प्रोफेशनल की जो जितना मैंने टाइम अभी तक बॉडी बिल्डिंग में गुजारा है, जिससे मैंने इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिली है, और स्पेशली अब मैं पाकिस्तान की इस नुमाइंदगी के लिए मालदीव के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा सारा का सारा फोकस मेरे उस एम के लिए है, उस पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए है, जिसके लिए जान भी हाजिर है। तो मैंने पूरा माइंड मेकअप किया हुआ था कि मैंने कुछ भी हो जाए ये कंपटीशन मैंने मिस नहीं करना, ना ड्रॉप नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज वो भी दिन आ गए कि इंशाल्लाह 1 वीक के बाद फिर मैंने इंशाल्लाह 14 को मैंने फ़्लाई करना है इंशाल्लाह मालदीव के लिए। तो उसमें जितने भी एक्सपेंस मुझे लगते भी हैं तो वो भी अल्लाह की तरफ से मेरे रिकवर हो गए हैं, और हो भी जाएंगे इंशाल्लाह जो बाकी के मामला हैं। तो जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अजीम साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तनसाजी में अपना बहुत सारा नाम कमाया, मिस्टर लाहौर बने, मिस्टर पंजाब बने, मिस्टर पाकिस्तान बने, अब मालदीव के लिए मुकाबला खेलने जा रहे हैं। अपनी कम बजट के साथ इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इतनी मेहनत की है कि ये किसी भी हर चीज़ से लड़खड़ा गए, लड़ पड़े हैं हर चीज़ से, अपने हालात से, अपने बच्चों को भी इन्होंने साइड पे रख के अपनी मेहनत की अपने काम के लिए, साथ इतना इन्होंने कोशिश की है कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें
थैंक यू सो मच। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आप जीत कर आए, फिर आपका इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच।